होल ब्रिंजॉल ऑयल फ्राई स्ट्रीट फूड। जबलपुर में गणेश नाम का एक आदमी बैंगनों को अच्छे से काटकर मसाला लगाकर उनका भज्जी बनाकर बेचता था। उन्हें खाने के लिए ज्यादातर आसपास के कॉलेज विद्यार्थी आते रहते थे। वहां पर लोकल गुंडा अमित आते रहता था। अमित भज्जी खाकर कभी पैसे नहीं देता था। एक बार गणेश पैसे पूछा तो अमित गुस्से में उसे बहुत मारा। उसके पिटाई से गणेश अपमानित महसूस करके दुकान बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद वहां पर साइंटिस्ट कपाड़िया के पास काम करने वाला शिवा आया। शिवा गणेश को देखकर, ये मार क्या है भाई? सुना है दुकान बंद कर दिए, क्या हुआ? पूछे तो गणेश अमित के बारे में बताते हुए, हम लोग मेहनत करके जीते हैं, मगर ये निकम्मे हमें लूटकर जीने के लिए सोच रहे हैं। क्या करे समझ नहीं आ रहा है। सोच रहा हूँ कि कहीं चला जाऊं, कहा शिवा तब। क्या भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों डर रहे हो? हमारे गुरुजी के पास आओ, वो कोई ना कोई आइडिया बताएंगे। कहकर शिवा गणेश को साइंटिस्ट कपाड़िया के पास ले गया। गणेश कपाड़िया को पूरी बात बताया। ये सुन के कपाड़िया, गणेश तुम डरो मत, मैं तुम्हें बैंगन के बॉम्ब बनाकर दूंगा। उन्हें उन निकम्मों को खिला दो, बस बाद में कभी भी वो तुम्हारे आड़े नहीं आएंगे, कहा। गणेश तब, बाप रे, बॉम्ब मुझसे नहीं होगा साहब, कहा। कपाड़िया, ए गणेश, उन्हें असली बॉम्ब सोच रहे हो क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे बैंगनों में हम थोड़ा सा केमिकल चढ़ाएंगे। उन्हें तले जब कुछ नहीं होगा, अच्छे से फ्राई होंगे, मगर जब भी उसे कोई कतरेगा तो तब वो एकदम से फूटकर बड़ा धमाका होगा। ऐसे 2-3 बार हुआ तो वो कमीना तुम्हारे आड़े नहीं आएगा, कहा। और गणेश मान गया। अगले दिन शिवा थोड़े बैंगनों को अलग से रख के उन्हें इंजेक्शन दिया। गणेश उनसे भज्जी बनाकर बगल में रखा। थोड़ी देर के बाद साधारण ग्राहक आते देख गणेश साधारण भज्जियां ही डाला। उसके बाद अमित वहां पर आया और भज्जी चाहिए कहकर पूछा। गणेश वो इंजेक्शन दिए भज्जी अमित को दिया। अमित उन्हें कतरते ही वो एकदम से बॉम्ब की तरह फूटकर अमित के चेहरे पे फैल गया। ये देखकर लोग हंसने लगे। उन्हें देखकर अमित, क्यों रे, भज्जी पूछे तो बॉम्ब दोगे? रुको, अभी तुम्हारी खबर लूंगा, कहा। गणेश तब, भाई इन सबको जो भजिया दिया वही आपको दिया, और ऊपर से वो गर्म भी नहीं थे। वो कैसे फूटे मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, कहा। अमित तब, मतलब मेरे भज्जी ही फूट रहे हैं क्या? तो एक और भज्जी दो, देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, रे शिवा तुम दो, कहा। शिवा गर्मा गर्म भज्जी दिया। अमित उसे कतरते ही वो फिर से फूटा। अमित तब, बाप रे, जलन जलन, बचाइए, मेरे आंखों में मिर्ची गई है, ये गणेश मुझे मार रहा है, कहकर पुकारा। ये देखकर लोगों में से एक, तुम्हें गणेश नहीं वो भगवान मारेंगे। फुकट के भज्जी खाए तो भगवान चुप कैसे रहेंगे? आज सिर्फ भज्जी ही फूटी है, कल तुम भी फूटोगे। मेहनती लोगों के मेहनत को लूटे तो पूरी कायनात एक होकर तुमसे बदला लेगी, तुम्हें जलाकर राख कर देगी, तुम जल जाओगे। ए अमित तैयार रहो, बहुत जल्द तुम लुढ़क जाओगे, कहा। उसके बातों से अमित मारे डर के भाग गया। ये देखकर शिवा गणेश से, गणेश वो कौन है? तुमसे भी इमोशनल होकर सबको डरा दिया, अमित को भगा दिया, कहा। गणेश तब, भाई उसका नाम राखी है, नाटक करते रहता है, कभी कभी इमोशनल हो जाता है, इसलिए कुछ ज्यादा ही नाटक किया, वो डर गया। हाँ एक और बात, उसके बातें सुनकर मैं भी डर गया था। कहते ही दोनों हंसने लगे। केरला बनाना चिप्स। बांद्रा नाम के गांव में सब किसान केले उगाते थे। उस गांव के किसानों का लीडर था देशमुख। एक दिन वो अपने साथी किसानों को लेकर केले के दलाली करने वाले श्याम के पास गया। देशमुख श्याम से, श्याम भाई, आप जिस दाम में हमें बेचने के लिए कह रहे हो वो तो बिल्कुल अन्याय है। आप केले का सारा गुच्छा 100 रुपए में बेचने के लिए कह रहे हो। अरे मार्केट में 1 दर्जन केले 40 रुपए में बिक रहे हैं।
तब श्याम, अरे देशमुख, अरे कोई बेचता होगा 40 रुपए में, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा मार्केट वही दाम बेचेगा। अरे दुनिया बदल रही है, लोग भी कई किस्म के हैं देशमुख। देशमुख, भैया तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव में एक्सपोर्ट क्वालिटी के केले उगाते हैं हम। हमारे केले विदेशों में जाते हैं, वहाँ तो इनका दाम भी ज्यादा है और इससे मिलने वाला सारा लाभ तुम ही खाना चाहते हो। अरे देशमुख, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो भाई। अरे देख लो, मैं तुमसे 1 साल तक अब केले नहीं खरीदूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, कहकर वहां से चला गया। ये देखकर किसानों को गुस्सा आया। उन्होंने देशमुख को गाली दी और वहां से चले गए। अगले दिन देशमुख का बेटा बन्नी और बहू रेनू उसके घर पहुंचे। देशमुख को यूं निराश बैठा हुआ देखकर उन्होंने पूछा कि बात क्या है। तब देशमुख ने उन्हें सारी बात बताई। तब बन्नी, इसमें कौन सी बड़ी बात है पिताजी, आप सब केले बाजार में ले जाकर बेचिए, अच्छा मुनाफा आएगा। आप ही कह रहे हो ना कि 40 रुपए में बेचते हैं। तब देशमुख, अरे बेटा, एक आध ठेले भर के केले हों तो बेच सकते हैं, यहाँ तो सैकड़ों एकड़ों में उगे हुए केलों को बेचने होंगे। अब किसानी उसे उगाए और मार्केट में जाकर बेचे, ये कैसा होगा बेटा। तब उसकी बहू रेनू, बाबूजी, हम केले क्यों बेचे? हम केले के चिप्स बनाकर दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं ना। क्या आप जानते हैं बाबूजी, केरला में लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। आजकल तो देश भर में इसे ही खाते हैं बाबूजी। 1 केजी चिप्स 400 रुपए में बिकता है। अगर हमने इसे थोक में 200 रुपए केजी पर भी बेचे तो काफी लाभ होगा बापूजी। अगर आप हाँ कहे तो केरला में मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्हें सैंपल भेजकर देखते हैं, वो जैसे कहेंगे फिर सोचते हैं। ऐसा कहकर रेनू तुरंत कुछ केले ले गई और उनके बनाना चिप्स बनाकर बन्नी और देशमुख को खिलाने लगी। चिप्स खाकर उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की। बाद में देशमुख किसानों के पास गया और रेनू के आइडिया के बारे में बताने लगा। तब किसानों में एक अरे देशमुख भैया, लगता है कि शाम के मना करने पर तुम पगला गए हो। अरे भैया, अब तो आप हमारे लीडर भी नहीं रहे। आपके मशवरा के लिए धन्यवाद। तुम्हारे वजह से हमारा काफी नुकसान हो गया है, बस और नहीं। कहकर गुस्से में वे सब वहां से चले गए। इस बात को जानकर रेनू ने कुछ लोगों को भेजा और कई सारे केले लियाकर उनके चिप्स बनाकर उन्हें पैक करके उसने केरला भेज दिया। 4 दिनों बाद देशमुख रेनू के पास आया और, रेनू बेटे, भाई तुम्हारे केरला वालों ने मेरे अकाउंट में कैश अभी अभी जमा किया है। उसे हमारे चिप्स के क्वालिटी बहुत पसंद आया, उसने और 100 केजी चिप्स का ऑर्डर दिया है। कहकर खुश हुआ। बाद में देशमुख ने अपना सारा फसल काटा और उन केलों से चिप्स बनाकर उन्हें ट्रकों में भरकर केरला भेजने लगा। इस बात की खबर लगते ही बाकी किसानों ने शाम से जो एडवांस पैसे लिए थे उसे लौटाकर उन केलों के चिप्स बनाकर आसपास के गांव में ट्रक भर भर कर भेजने लगे। इतना ही नहीं, सब किसानों ने मिलकर इस बढ़िया आइडिया के लिए रेनू को धन्यवाद कहते हुए उसे एक नेकलेस इनाम में दिया। जब किसानों ने शाम को धंधा देना बंद किया, शाम उस गांव को छोड़कर वहां से चला गया। बनाना चिप्स के कारण वो गांव बहुत मशहूर हो गया।